अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? इनका ब्लड प्रेशर तेजी से डाउन हो रहा है। वी आर लूजिंग हिम। नर्स, या अल्लाह, मेरी बद्दुआओं में अरमान के लिए नाराजगी शामिल थी, लेकिन मैंने कभी भी इनकी मौत की दुआ नहीं मांगी। आज अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कहाँ चला गया ये? एमी! एमी! आप लोगों ने एक छोटे से बच्चे को देखा है, उसका नाम एमी है। एमी नहीं, जिम्मी चलेगा क्या? अरे मैडम, कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ जरा पत्ते वत्ते तो खेल लो। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? चलिए। क्या कर रही है? धक्का मार रही है। जरा तेवर तो देखो मैडम के। पत्ते खेलने में तुमको पत्ते खेलोगे? एमी! 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 तुम इस बेंच के नीचे क्या कर रहे थे? आप ही ने तो कहा था कि जब तक मैं तुम्हें ढूंढूंगी नहीं तब तक छुपे रहना। अब खेल खत्म हुआ, घर चलो। मतलब मैं जीत गया? हाँ, तुम जीत गए। ये आई एम द विनर। और अब विनर को एक आइसक्रीम तो चाहिए। तुम्हें आइसक्रीम जरूर मिलेगी, पहले घर चलो। ओके, चलो घर चलते हैं। ये एक्सक्यूज मी, हमने उन्हें बचा लिया है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। अब उन्हें सिर्फ रेस्ट करने की जरूरत है। कुछ देर के बाद आप उन्हें घर भी ले जा सकती हैं। बस आपको उनका खास ख्याल रखना होगा। शुक्रिया डॉक्टर। जल्दी से ऑमलेट लाओ, जल्दी। बस बेटा, तुम्हारी दोस्त बना रही है ना तुम्हारे लिए। ऑमलेट, खुद चूजा है और इसे ऑमलेट चाहिए। अभी खिलाती हूँ मैं इसे ऑमलेट। इसे खाने के बाद असली चूजे की तरह पक 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 करने लगेगा। ये रहा एमी का स्पेशल ऑमलेट। बड़ी अम्मी दादी। खुश रहो। अम्मी, आप आदाब।
खुश रहो, अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियों से नवाजे। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं अम्मी जान? अंदर चलिए ना। अरे दादी, खुश रहो बेटे। आपने आने से पहले कॉल क्यों नहीं किया? मैं खुद आपको लेने एयरपोर्ट आ जाता। बेटे ये तो माहिरा की सास है ना? फिर ये हमारे यहाँ क्या कर रही है? दादी, आप इतनी लंबी जर्नी से वापस आई हैं, आप थक गई होंगी। आप प्लीज अंदर आइए, रेस्ट कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। बड़ी दादी अम्मी, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अब ये मेरी न्यू अम्मी भी बनने वाली है। मिमी सही कह रहा है दादी, ये मेरी मंगेतर है। एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं पाया, और इतनी बड़ी बात फोन पे आपको बताना मैंने मुनासिब नहीं समझा। बड़ों की रजामंदी के बिना कोई रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाता। आपको क्या लगा इस औरत को अंगूठी पहनाने के बाद ये आपकी मंगेतर बन गई? तुमसे उम्र में इतनी बड़ी औरत तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है? वो किसी की सास है। हम हज पर गए थे, मर नहीं गए थे। क्या आप लोगों ने हमारा इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है दादी, तभी तो हमने सिर्फ सगाई की। हम चाहते थे कि निकाह की सारी तैयारियों में आप शामिल हों। ऐसा कभी नहीं होगा एहसान। इस निकाह को हम अपनी रजामंदी कभी नहीं देंगे। दादी आप अंदर तो आइए प्लीज। घर तो अपनों से बनता है ना। आज इस घर में आते हुए हमें पहली बार शक हो रहा है कि क्या किसी को इस घर में हमारी जरूरत है भी या नहीं। अब इस घर की दहलीज के अंदर हम तभी कदम रखेंगे जब ये औरत इस घर की दहलीज के बाहर होगी। अब इस घर में या तो ये औरत रहेगी या हम। फैसला आपका है।
कि मैं क्या कर रही हूँ। ये गलत है, बहुत गलत। लेकिन अगर ये गलत है तो गलत क्यों नहीं लग रहा? क्या ये आजाद के दिल की वजह से हो रहा है? अम्मी जान, गुस्सा थूक दीजिए ना। लीजिए, पानी पी लीजिए। अच्छा, अंदर चलकर खाना ही खा लीजिए आप। जब तक वो औरत इस घर में है, हम इस घर का पानी तक भी नहीं पिएंगे। सनम प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। आप दादी को नहीं जानती, वो मेरा दिल नहीं तोड़ सकती। नहीं ऐसा, अगर वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये कोई तरीका होता है? क्योंकि उसका चेहरा तराना से मिलता है तो एहसान अपनी अम्मी की उम्र की औरत से शादी करना चाहते हैं? अम्मी जान, वो हमारी उम्र की नहीं है। आपसे 2 साल कम होगी। और कितना? हमें मत समझाओ बहू। जैसे हम आपकी सास हैं, वो भी माहिरा की सास हैं, अरमान की माँ हैं वो। नहीं बहू, इसी बड़ी उम्र की औरतों के दिल में क्या होता है अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ इसलिए कि वो तराना जैसी दिखती हैं, आप सब लोग पागल हो गए हो क्या? ये कितनी बदकिस्मत कि मैं तराना जैसी दिख तो सकती हूँ, लेकिन तराना की जगह नहीं ले सकती। सनम ऐसा नहीं है। कोई भी किसी की किस्मत का लिखा नहीं बदल सकता। मेरी किस्मत में लिखा है कि मुझे मेरे अपनों का प्यार नहीं मिलेगा। पहले मेरे शौहर मुझे छोड़कर चले गए और फिर अरमान और अम्मा। आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है एहसान कितना खुश है। जब से सनम उसकी जिंदगी में आई है ना, अब उसे दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। और इम्मी, वो तो उसे दोस्त दोस्त करते थकता नहीं है। अम्मी जान, इम्मी को माँ की जरूरत है। कहीं आपकी जिद एहसान को फिर से अंधेरों में ना धकेल दे। रुको। दादी, आप सब लोग यही चाहते हो ना कि ये औरत इस घर में रहे? तो फिर इसे दूसरे कमरे में रहना होगा। दादी ये क्या तरीका है? क्या कोई औरत बिना निकाह किए अपने होने वाले शौहर के घर में रहती है? बहुत जल्द हमें आप दोनों का निकाह करवाना पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे।
थैंक यू दादी। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। इस बुढ़िया ने तो आते से ही रंग दिखा दिया। अब इससे पहले कि ये आगे कभी भी मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाए, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। कई बार झटका देने से गांठ खुलने की जगह और मजबूत हो जाती है। आज अगर हम इसे इस घर से निकाल देते तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटता। अब ये इस घर में रहेगी तो हमारे लिए इसका असली चेहरा इन सब के सामने लाना आसान हो जाएगा। सनम, तुम्हें तो हम इस घर से चलता करके ही रहेंगे। आजाद लोग कहते हैं जब कुछ भी समझ में ना आए तो सिर्फ दिल की सुननी चाहिए। अरमान जब से मेरी जिंदगी में आए हैं मैंने उनसे नफरत की, सिर्फ नफरत। लेकिन वो जो कुछ मेरे लिए कर रहे हैं उस सब के बाद मेरी नफरत उनकी मोहब्बत के आगे कमजोर पड़ रही है। मेरे दिल का वो कोना जो सिर्फ आपके लिए है, वो दबे पांव उसमें दाखिल होता जा रहा है। पहले मुझे लगता था आजाद, ये सब आपके उस दिल की वजह से हो रहा है जो उसके सीने में धड़क रहा है, क्योंकि आपके दिल में तो सिर्फ मैं थी। तो क्या ये आपका दिल है जो उसके सीने में होने के बावजूद मुझे पुकार रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आजाद। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं अच्छे बुरे में फर्क करना भूल गई हूं। क्योंकि आजाद मैं मर जाऊंगी लेकिन आपको नहीं भुला पाऊंगी। लेकिन फिर भी जो कुछ हो रहा है उस सब का मतलब क्या है? आजाद, अगर उसकी मेरी जिंदगी में वही जगह है जो आपकी थी तो ये बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मुझे आपसे कोई इशारा चाहिए आजाद, वरना मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगी। इसका क्या मतलब है आजाद? मैं आज तक तुमसे कभी मिला तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानता हूं। शायद इस दिल की वजह से जो मेरे सीने में धड़क रहा है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग भाई। पता नहीं मुझे तुम्हें भाई बुलाना चाहिए या नहीं, लेकिन हमारा भी एक रिश्ता है। हमारी माँ एक है और मैंने उन्हें माफ कर दिया है। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो हमेशा खुश रहें। उन्होंने जो कुछ भी किया था उसके बाद उन्हें माफ करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन वो तुम्हें इस दुनिया में लेके आई, मेरे छोटे भाई को। तुम्हारे दिल की वजह से आज मैं जिंदा हूं।
तुम्हारे दिल की वजह से मुझे मेरी जिंदगी मिली है। वो मेरी मोहब्बत है और मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे इस दिल में उसके लिए कितना प्यार था। वो प्यार आज भी है और हमेशा जिंदा रहेगा।